इनकंसिस्टेंट पॉलिसी या पॉलिसी अगर कंसिस्टेंट है, इसमें एक तो फ़र्क क्या है? अगर उस फ़र्क को अगर हम कंपनीज एक्ट के साथ मुवाजना कर लें और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और कंपनीज एक्ट 2017 का मुवाजना कर लें, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे? जी, मैं बिल्कुल इसमें अगर वक्तन फ़वक्तन रेगुलेटर और FBI से भी इंटरेक्शन में रहता हूँ। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नो लॉ इज़ बेटर देन बैड लॉ। तो वो जो है ना, हमारे मसला ये है कि कानून है, लेकिन कानून जो है वो अलाइनमेंट उनकी ना लोगों के साथ है, ना रियल वर्ल्ड के साथ है, ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ है। इसमें जो SCCP के रेगुलेटेड लॉज हैं वो भी आ जाते हैं और जो FBI के रेगुलेटेड लॉज हैं वो भी आ जाते हैं। तो होता ये है कि कानून तो बना दिया जाता है, बड़ा अच्छा है, उसकी एनफोर्समेंट भी होनी चाहिए, रेगुलेशन भी होनी चाहिए और लोगों को उसको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं कोई प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी या वो आती है, वहाँ पे आके फिर जो सांप बहादुर की डिस्क्रिप्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे फिर डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती हैं। सर, ये हमारा जो आपने बताया कि नो लॉ इज़ बेटर देन बैड लॉ, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। इसका मैं अगर आवाम, चूँकि हमारी सर देखें वो ना तो कॉर्पोरेट नॉर्म्स को समझती, मोस्ट ऑफ द आवाम, उसको मैं मिसाल दे देता हूँ कि आज कल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लॉ ये आया हुआ है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा चलान करने हैं। उनका फोकस चलान करने में है, लॉ की इन्फोर्समेंट में नहीं है, रूल ऑफ लॉ पे नहीं है। वो कहते हैं वायलेशन कराओ और चलान कराओ। नहीं, आपकी बात सही है। मैं भी सुबह गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ ये नहर पे पुलिस वाले खड़े होते हैं। अब देखें, लोग सुबह जा रहे हैं, जो लोग मोटरसाइकिल पे हैं, 2 बच्चियां पीछे बैठी हुई हैं। जी जी। उन्होंने उसको पहले स्कूल छोड़ना है, फिर अपने दफ्तर भी टाइम पे पहुंचना है, आप उसको सुबह घेर के खड़े हुए हैं। तो मतलब ठीक है, वायलेशन होगी या हेलमेट नहीं पहना होगा या ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो जाएगा, ठीक होना चाहिए। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि उस बंदे की कैफियत क्या होगी उस वक्त। सर बिल्कुल, कैफियत तो बेचारा तो एम्बैरस हो रहा है एक। और दूसरा ये कि जो हमारे दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि हमने चूंकि चालान करना है, तो इसलिए हमने कोशिश ये नहीं करनी कि लोग लॉ को फॉलो करें, क्योंकि लॉ इनकम्प्लीट है। हमने कोशिश ये करनी है कि चालान करो, रेवेन्यू कमाएं। इसी तरह जो हमारा कंपनीज एक्ट है जो बनाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताएं कि इसके अंदर क्या खामियां हैं और इसको इम्प्रूवमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी। देखें, ये भी मेरे ख्याल में, सॉरी टू कट यू, ये भी मेरे ख्याल में इनकंसिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है। हाँ जी, देखें, इसमें हुआ ये कि 2017 में ये 2000 ड्राफ्ट आया। जी सर। एक्ट आया, मतलब 2016 में ड्राफ्ट आया, ये सर्कुलेट हुआ, भले अंदर अंदर वो खुद ही डिस्कस करते रहे। तो उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया। इतनी जल्दी थी उस वक्त के 2016 में, आपको पता है कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे और कौन चेयरमैन SCCP थे। तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। फिर उसको हमने इंस्टीट्यूट के लेवल पे और ICAP ने, और 2000 कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, हम लोगों की एक मीटिंग भी हुई कि भाई इसको ज़रा आराम से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी पूछ लें। फिर उन्होंने राउंड टेबल भी शुरू की। खैर वो बन गया, कुछ उसमें बेहतरी आ गई, एक्ट पास हो गया, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई। ओके। जो जल्दी में, जी जी, हेस्ट में एक वेस्ट वाली बात है ना, कि वो जल्दी में चीज़ें रह गई। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने रेगुलेशंस बनाना शुरू किए, एक के बाद एक के बाद, इतना बड़ा कानून नहीं है जितने बड़े रेगुलेशंस हैं। अब उनको रेगुलेशन वो अलाइंड भी हैं कि नहीं है एक्ट के साथ, बिजनेस के साथ अलाइंड हैं कि नहीं है, और ओवर रेगुलेटेड है। मतलब इस वक्त कंसिस्टेंसी तो अपनी जगह है, कंसिस्टेंसी तो मैं आपको बताऊंगा, ओवर रेगुलेशन हो चुकी हुई है कि ये आपने वोटिंग कैसे करनी है, डायरेक्टर कैसे करनी है। भाई जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो पढ़ा लिखा, मतलब एक उसको आप उसको समझाएं ना, उसको बांधे ना, ना उसको अपना एक, जिस तरह पानी अपना रास्ता बनाता है वो बनाता रहेगा। जो इनकम्पिटेंट इन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, जो कम्पिटेंट होंगे वो अंदर रह जाएंगे। सर दुनिया में अगर देखें, जो ऑफशोर कंपनीज थी, BVI में खुलती थी और पनामा में, वो कितना रेगुलेटेड है कि आप जाएं, कंपनी इनकॉर्पोरेट का चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको फॉलो करना है और आपकी कंपनी तैयार। आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करें, बिजनेस करें,
कोई रोक टोक नहीं। यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट के तहत आपने कह दिया ओवर रेगुलेशन है, ओवर रेगुलेटेड है, उसकी वजह से तो कारोबार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा नारा था वो तो फिर फ्लॉप है। नहीं, वो नहीं है अभी फिलहाल जो है ना, वो मतलब इस वक्त जो सूरत है, कंपनियां तो बहुत रजिस्टर्ड हो रही हैं, कंपनियां तो लोग मजबूरी है सर, कंपनी काम तो करना है। मरा लेते हैं, फिर वो एनटीएन भी उसका करा लेते हैं, लेकिन ये है कि वो बाद में पता लगता है या डिफंक्ट हैं या इनएक्टिव हैं या फलाना है, उनमें रेगुलेशन है। तो उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं, अब थोड़ा एसईसी भी काम करती रहती है, लेकिन जिस पेस से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस पेस से एससीसीपी की रेगुलेशंस नहीं बढ़ रही। सर अभी तो मुझे अच्छी तरह पता है कि अब जो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया पूरा पोर्टफोलियो, जी जी, पहले हमें पता होता था कि हम क्या कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर। जी जी, अब हमारा जो क्लर्क है, जो हमारा अकाउंटेंट है या जो हमारा लॉयर है, उसके पास हमारा पासवर्ड है, वो पासवर्ड लेके भाग जाए तो हम बैठे हुए हैं। एक हमारा क्लाइंट है, उसकी ओवरसीज कंपनी 5 ओवरसीज है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं, वो उनके सबके पासवर्ड लेके गायब हो गए। अब वो 5 कभी आएंगे तो बयाने हल्फी साइन करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे तो पासवर्ड लेंगे, तो एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब आईटी जो है वो अभी ये प्रॉब्लम जो आपने की है इस वक्त बेतहाशा प्रॉब्लम एफबीआर में भी यही है, पासवर्ड्स की और लॉगिन की। ये बड़ा सिंपल सा काम है, मतलब ये है कि अगर आपका पासवर्ड है और आप भूल गए हैं या कोई ले गया है या करप्ट हो गया या चोरी हो गया, व्हाट्सएप को देखें आप, आपका अगर चोरी हो जाता है, सेट हो जाता है, 12 घंटे वो ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद वो रीसेट हो जाता है। आप वो पूछते हैं जी आपने फलाना किया, तो ये मतलब ये लेकिन यहाँ पे बयान हल्फी और उसके बाद से दूसरा जो एससीसीपी में है, किसी कंपनी के डायरेक्टर उधर डले हुए हैं, किसी के उधर डले हुए हैं, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तो खैर क्लैरिकल है जो ठीक हो जाएगा, मतलब ये तो क्लैरिकल हैं चीज़ें, ये वो कर भी रहे हैं बेचारे, कुछ करते भी रहते हैं, शायद उन पास स्टाफ की शॉर्टेज या समथिंग है या रिव्यू नहीं है, ठीक है, उनका सॉफ्टवेयर उसमें कोई लेकिन ये है कि मतलब वो जो है वो अभी इस लॉ से अलाइन नहीं हो रहा, नए लॉ खास लोगों के पास पहले ही मसले मसाइल इतने हैं, मैं कारोबारी आदमी, मैं कारोबार करूं कि पासवर्ड संभाल लूं और एससीसीपी के रेगुलेशंस को फॉलो करूं। अब ये मजबूरी क्या मजबूरी? रेगुलेशंस जो है ना, देखें अब आपको मैं बताऊं, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस हैं, लिस्टेड कंपनी रेगुलेशन, इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेशन, यानी कि वो ये तक बता रहे हैं कि जी आपने सीईओ कैसे अपॉइंट करना है। भाई सीईओ, मैं अगर फर्ज करें मेरी एक फैमिली बिजनेस का कंपनी है, तो मुझे आप क्यों बता रहे हैं कि मैंने सीईओ कैसे अपॉइंट करना है, ठीक है कि और फिर ये है कि आप कह रहे हैं जी एक फीमेल डायरेक्टर भी होना चाहिए, भाई क्यों होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि बहुत सारी सरकारी कंपनियों में और बहुत सारे जो हैं अदारे हैं, उनमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जी एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर हो। हाँ जी सर, ये भी बड़ा एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होता क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर होता है, हाँ, एक एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होता है, देखिए और उसमें ये होता क्या है? अच्छा, ये जो है मैंने उनको लिखा हुआ है एससीसीपी वालों को कि भाई मुझे ये बताएं कि ये जो है, और आपने ये इनके आर्टिकल मेमोरेंडम कैसे पास किए। आपका लॉ कहता है कि डायरेक्टर ऐसे इलेक्ट होगा, पहले डायरेक्टर्स जो होंगे वो सिग्नेटरी होंगे, फिर उसके बाद ये होगा कि साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसके बाद ये कैजुअल वैकेंसी कैसे फिरनी है। एक सरकारी अफसर आता है, मतलब किसी समझें किसी मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी आता है, वो कुर्सी पे बैठता है और वो कहता है जी मैं 4 कंपनियों का जो चेयरमैन हो गया। 18वां स्केल है लेकिन 4 कंपनी का चेयरमैन है, और ये हकीकत है। पंजाब में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका 18वें स्केल का बंदा 10-10 लाख पे 4 कंपनियों का चेयरमैन है। अच्छा, उसमें यह है कि अब बात ये है कि उसको किसने कहा कि भाई तुम जाके फलानी कंपनी के चेयरमैन, कहता जी वो उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो सेक्रेटरी से फाइनेंस कह लें कि जी वो पीआईए का भी चेयरमैन होगा या सेक्रेटरी डिफेंस पीआईए का चेयरमैन होगा, तो भाई क्यों होगा, प्रोसीजर तो फॉलो, पाकिस्तान रेलवे का चेयरमैन होगा। नहीं, तो उसमें यह है कि अगर तो या तो फिर वो कानून आप खत्म कर दें, हाँ जी, कि जी डायरेक्टर जो है उसकी एलिजिबिलिटी भी देखनी है, फलाना देखना है, फलाना देखना। अब अगर फर्ज करें हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर साहब किसी वजह से कोई कंपनी में गड़बड़ हो जाती है, तो क्या सेक्रेटरी साहब के खिलाफ क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब किसी में हिम्मत है? नहीं, कोई हिम्मत नहीं।
किसी के सरकारी अफसर के खिलाफ, या डीसी लाहौर बहुत सारी कंपनियों के वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और उनके चेयरमैन है, कोई उनको शिकायत कह सकता कि आप सही काम नहीं कर रहे। और वो जो डीसी लाहौर साहब हैं वो सरकारी सैलरी भी ले रहे हैं और जिस कंपनियों में वो जाहिर है वो रिम्यूनरेशन के जिम्मे में आती है, या बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं उसके जिम्मे में आती है। हाँ, तो वो तो है, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें बहुत सारे जो है कबाहतें हैं, और मैं उनसे फॉलोअप कर रहा हूँ इस मामले में। शायद वो कभी मुनासिब समझें तो इसको क्लैरिफाई कर दें, या जवाब दे दें, या लॉ अमेंड कर लें।